बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट पैन वी प्लैकेट नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बग़ैर कट लगाए मगज़ी के साथ हमने तैयार करना है। जिसमें हमने ये समोसा डोरी का हमने इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है जो हर कोई सफाई के साथ बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये हमने पट्टी ली है। ये पट्टी का साइज़ हमने 2 इंच चौड़ा रखा है। 2 इंच चौड़ाई में हमने इसको पट्टी में लिया है, साइज़ में लिया है 2 इंच चौड़ाई में। और जिसकी लंबाई हमारे पास है 40 इंच। ये हमने डबल रखी हुई है, 40 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये हमने पट्टी को इस तरह रखना है जैसे हम इसको लैस लगाते हैं। लैस को हमने उल्टा रखना है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह हमने हाफ़ इंच छोड़कर यहाँ पे हमने इसको लैस को लगा लेना है। ये देखें, हमने तमाम पट्टी को हाफ़ इंच छोड़कर तो यहाँ हमने लैस को लगा लिया है। इसके लिए आप कोई भी लैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बारीक हो, ज़्यादा चौड़ी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये पाइपिंग की तरह होती है। ये देखें इस तरह। अब हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। इस तरह इसको मोड़कर अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए, प्रेस करते वक्त ये ध्यान रहे कि इसका किनारा अच्छी तरह बाहर की तरफ निकल आए। ये देखिए, हमने इसको एक साइड पर अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब हमने इसको दूसरी तरफ इस तरह प्रेस करना है। ये वाला किनारा बिल्कुल हमारा सिलाई के पास फोल्ड हो, इस तरह। इस तरह हमने तमाम पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखें, हमने इस तरह इस पट्टी को अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। ये जो हमारी पट्टी है ये हाफ़ इस तरह हमने इसको प्रेस किया है। अब हमने इसको मगज़ी निकालने के लिए जितना मगज़ी का साइज़ हमें चाहिए उतना हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमने इसको दोबारा से हाफ़ यहाँ से फ़ोल्ड करते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। अब ये जो पट्टी हमारी तैयार होगी ये एक मगज़ी की शक्ल में तैयार हो जाएगी। हो सके तो आप इसको हल्का हल्का यहाँ पे ग्लू लगाकर तो इसको तैयार कर सकते हैं, ताकि ये लगाने में भी आसान रहे और दोबारा ये बार बार खिसकेगे नहीं। ये देखें, इस तरह हमने इसको ग्लू लगाकर इस साइड पे फोल्ड करते जाना है। ये हमारा जो मगज़ी का साइज़ तैयार होगा वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और बार बार ये हिलेगी नहीं। ये देखें, अब जो हमारी पट्टी है वो मगज़ी की शक्ल में तैयार हो गई है इस तरह। अब हमने इसका नेक तैयार करना है। अब नेक तैयार करने के लिए नेक का साइज़ लेना है। जो नेक का साइज़ है, हमने इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो 3.5 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 7.5 इंच है। ये देखिए, हमने हाफ़ इंच सिलाई का यहाँ से छोड़ देना है और यहाँ से हमने इंची तेज़ को रख के तो यहाँ पे इसका निशान लगा लेना है। यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमने जितना इसका वी कट रखना है उसका हमने निशान लगा लेना है। इस वी कट को मैं 3 इंच पे रख रही हूँ। ये देखें, यहाँ हमने सिलाई छोड़ के नीचे की तरफ सिलाई हाफ़ इंच छोड़ कर तो यहाँ हमने 3 इंच इसको इस तरह रखना है। ये देखें, अब इसके नीचे की तरफ जितना भी हमारा जो गुलाई में निशान आएगा वो हमने इस तरह इसको बना लेना है। ये देखें, अब यहाँ से हमने इसकी इस तरह गुलाई करते लेके आना है। ये देखें, अब हमने इसको जो इसकी कटिंग करनी है वो हाफ़ इंच अंदर की तरफ करनी है ताकि जो सिलाई में हमारा पूरा नाप आ जाए। यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये हमने फ्लैट कॉलर बनाना है तो इसका हमने नेक भी ज़रा थोड़ा बड़ा ही काटना पड़ेगा। ये वी कट हमने सबसे पहले तैयार करना है। इसको भी हमने इस तरह कट लगा लेना है। अब वी कट तैयार करने के लिए हमने इसका बुकरम लेना है। ये देखिए, हमने वी कट बनाने के लिए बुकरम का पीस जो लिया है यहाँ हमने इसके नीचे रखना है। इसको इस तरह हमने इसके ऊपर बिल्कुल इसके साथ साथ इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह।
ये जो हमारा कटिंग का जो निशान है, ये वाला निशान है। अब जो हमने इसका सिलाई का निशान लगाना है वो हमने बाहर वाली साइड पे इस तरह 1/2 इंच बाहर को निकाल कर, तो इस तरह हमने इसका निशान लगा लेना है, ये देखें। और अब बाहर की तरफ जितना हमने इसको निकालना है वो वाला निशान लगा लेना है, ये देखें। अब हमने इसको इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो बाहर वाली साइड पे हमने इसका निशान लगाया है, ये हमारा इसका तैयार वी कट होगा। ये हमने इसको, इसका जो वी है हमने इस कपड़े के ऊपर लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसको कटिंग करके, तो इसको हमने इस तरह फ़ोल्ड कर देना है, या आप सिलाई की मदद से या ग्लू की मदद से इसको फ़ोल्ड कर दें। इसके बाद हमने इसका जो नेक तैयार करना है, इसके ऊपर हमने रखना है। ये देखें, हमारा जो निशान हमने लगाया था यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ हमने इसको रख के 7.5 इंच पे इसका वी जो है तैयार कर लेना है। अब हमने सिलाई के साथ यहाँ पे इसकी सिलाई कर देनी है। ये हमने इसको सिलाई लगाकर इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कट कर दिया है, और इसमें हल्के हल्के हमने इस तरह कट लगा लेने हैं। इसकी नोक बनाने के लिए यहाँ से हमने इसको बिल्कुल कोने पे कट करना है सिलाई को छोड़कर, और इस तरह हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें। ये देखें, इस तरह जो हमारा नेक है वो तैयार हो गया है। अब ये जो हमने पट्टी तैयार की है इसका हमने बिल्कुल सेंटर तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह इसको हमने ग्लू के साथ इसकी जो नोक है वो तैयार कर लेनी है। इसका बिल्कुल जो सेंटर है ये बना लें, और जो नोक है हमने इस तरह इसको लगा लेना है। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह चिपका कर और इस तरह हमने इसको तैयार कर लेना है। ये हमने नोक इसकी बना ली है। अब इसके बाद हमने गले की जो लेंथ लेनी है, इसके हमने हमने जिसको पट्टी को कितनी लेंथ पे लगाना है, यहाँ मैं इसको लगा रही हूँ 18 इंच पे। यहाँ 18 इंच पे मैंने इसका निशान लगा लिया है। अब यहाँ हम इसको ग्लू लगा लेंगे। हल्का हल्का इस तरह ग्लू लगाते जाएं। ये हमने इसको ग्लू लगा लिया है। यहाँ से हमने इसकी नोक रखनी है। ये देखिए, जहाँ पे हमने इसका निशान लगाया है बिल्कुल सेंटर में एक एक पट्टी हमने रखते जाना है इस तरह, और साथ साथ हमने इसको प्रेस करते जाना है। बिल्कुल किनारे के साथ साथ इसको इस तरह लगाकर, तो इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह इसको हमने, जो दूसरा किनारा हमने बिल्कुल इसके साथ मिला कर रखना है। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। ये आप देख सकते हैं हमारी जो ऊपर पट्टी है मगज़ी की शक्ल में ये लग चुकी है। बाकी जो हम इसका एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हमने इस तरह कटिंग कर देनी है। ये देखें, अब इसके ऊपर हमने सिलाई के साथ इसको लगा लेना है। ये देखें, इसको हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमने इसको बैक को इसके साथ जोड़कर तो इसको बैन तैयार करना है। जिस तरह हमने फ्रंट का नेक तैयार किया था 3.5 इंच पे हमने इसको निशान लगाया था, इसी तरह हमने बैक का भी इसी तरह नेक तैयार करना है। ये 1/2 इंच पे हमने इस तरह सीधा निशान लगा लेना है। अब हमने इसकी इस तरह कटिंग कर देनी है। और इसके बिल्कुल सेंटर में कट्स लगा देने हैं, हल्का सा कट्स लगा देना है। इस तरह दोनों हिस्सों को आपस में जोड़कर तो हमने इसका बैन तैयार करना है। यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, हमने शोल्डर के दोनों किनारों को जोड़ लिया है, ये बैक और फ्रंट को जोड़ लिया है। अब हमारे पास ये शेप तैयार हुई है। इस शेप को हमने किस तरह कटिंग करना है, हमने बुकरम का पीस लेना है। ये देखें, इस बुकरम के पीस को हमने जो लंबाई में लिया है वो 7 इंच है, और जो चौड़ाई में इसको लिया है वो 4.5 इंच हमने इसको चौड़ाई में लिया है।
और लंबाई में 7.5 इंच लिया है। अब हमने इसको इस तरह रखना है। ये जो बंद साइड है, ये देखें, इसको इस तरह रखना है। इसको बंद साइड को हमने इस तरह कमीज़ को उठाकर हमने इसको इस तरह रखा है। ये देखें, बंद साइड हमारी जो बंद साइड पे आएगी, जो खुली साइड है, ये देखें हमने खुली साइड पर इस तरह इसको रख लेना है। और जो नेक हमने तैयार करना है, इसको इसी शेप में हमने इस तरह बनाना है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है। ये देखें, यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है, 1 इंच नीचे की तरफ हमारा जो बुकरम है वो है। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको निशान लगाना है। इस तरह जो हमारा निशान आएगा ये बिल्कुल सीधा आएगा। ये देखें, यहाँ तक हमने इसका निशान लगा लिया है। ये बैक का जो निशान है। अब हमने फ्रंट का निशान लगाने के लिए जो हमारा फ्रंट का नेक है, इसकी हमने इस तरह गोलाई में रखना है इसको। यहाँ से हमने इसको इस तरह गोलाई में लेते आना है। ये देखें, इसके साथ साथ हमने इसकी इस तरह गोलाई करते जाना है। अब हमारे पास इसकी ये शेप तैयार हुई है। ये देखिए, ये वाली जो शेप हमारे पास इसकी तैयार हुई, ये वाली जो हमारी शेप है, ये कमीज़ की कटिंग की शेप है। इसीलिए हमने जो इसकी सही शेप तैयार करनी है, वो इसको हमने 1/2 इंच जितना हमने इसको सिलाई के अंदर रखना है कपड़े को, तो उसके अंदर अंदर हमने इसकी निशान लगाते जाना है। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको इस तरह निशान लगाते जाना है। इस तरह हमारी जो सही इसकी बैन की जो शेप बन जाएगी। अब हमने ये देखना है हमने इसको चौड़ाई में कितना रखना है। यहाँ मैं इसको 1.25 इंच चौड़ाई में रख रही हूँ, तो यहाँ से हमने इसका नाप लेना है। ये नाप हमने अंदर वाली साइड पे लेना है। ये 1.25 इंच पे हमने इसको निशान लगाते जाना है इस तरह। ये 1.25 इंच चौड़ाई में मैं इसका जो बैन है वो तैयार करूँगी। ये देखें इस तरह। अब ये जो हमारी शेप है ये बिल्कुल सीधी है। इसको हमने इस तरह गोलाई में तैयार करना है। ये देखें, इस तरह हमने इसको हल्का सा कोना इसका मोड़ इस तरह मोड़ना है। ये देखें, यहाँ से अब हमने इसको पिनअप करके या सिलाई के साथ यहाँ से पक्का करना है। सिलाई लगाकर तो इसकी हमने कटिंग करनी है ताकि ये परफेक्ट दोनों साइड से एक ही जैसा कटिंग हो। ये देखें, मैंने इसके ऊपर रफ सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी इस तरह कटिंग करते जाना है। जो हमने सिलाई मार्क की थी, इसके ऊपर हमने सफाई के साथ इसको इस तरह हमने इसकी कटिंग करते जाना है। जितना सफाई के साथ आपकी ये कटिंग होगी, इतनी ही आपको ये सफाई के साथ नफासत के साथ ये कमीज़ के ऊपर लगेगा। ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह हर निशान को एक दूसरे के साथ मिलाकर हमने इस तरह नोक को साथ साथ जोड़ते हुए इस तरह हमने इसकी कटिंग करते जाना है। ये हमारा जो बैन है इसका कट हो गया है। अब ये वाली कटिंग है, हमने इस कटर की मदद से ये सिलाई इसको हमने ख़त्म कर देना है। ये देखिए, बैन लगाने के लिए मैंने इस तरह ये कपड़ा लिया है 4.5 इंच। ये चौड़ाई में सिंगल है, तो ये मेरे पास इसी तरह का कपड़ा था। अब हमने इसको सिंगल इस तरह इसके ऊपर इस्त्री के साथ लगा लेना है। बैन लगाते वक्त अच्छी तरह इस्त्री को दबा दबा कर इस्त्री करें ताकि ये जो बुकरम है अच्छी तरह कपड़े के ऊपर चिपक जाए। जितनी सफाई के साथ लगेगा, इतना ही सफाई के साथ आपका जो बैन है वो तैयार होगा। अब जो साइड पर इसकी 1/2 इंच कटिंग करके हमने इसको गिलू के साथ इस तरह फोल्ड कर देना है। ये हमने एक साइड पर इसको तैयार कर लिया है। अब हमने दूसरी साइड लगाने के लिए इसी तरह का हमने चौड़ा कपड़ा लिया है। इसके ऊपर हमने इसको इस तरह रख कर, तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ से हमने हाफ इंच यहाँ से इसके साथ साथ इसको कटिंग करते जाना है। ये नीचे वाला कपड़ा है, इसको बढ़ाकर हमने 1/2 इंच कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह। अब जो अंदर वाली साइड है इसको भी हमने इस तरह 1/2 इंच कपड़े को छोड़कर यहाँ से इसकी कटिंग करते जाना है। ये देखें,
यहाँ पर अब हमने इसको मोड़ने के लिए हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं। इसको हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह सीधा करके तो प्रेस करके तैयार कर लेना है इस तरह। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह इस तरह प्रेस कर लिया है। प्रेस करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये जो सिलाई है आपकी अंदर वाली साइड की तरफ आए, ये बाहर वाली साइड पे नज़र ना आए, तो आपकी ये सिलाई है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, नज़र नहीं आएगी। अब हमने बैन को लगाने के लिए जो सिलाई तैयार करनी है, ये देखें, इस निशान को हमने इस तरह तैयार करना है। बैन के साथ साथ ये जो इसका किनारा है, इसके साथ साथ हमने पकड़ के यहाँ से खींच के हमने इसको अच्छी तरह खींच के तो इसको प्रेस के साथ निशान लगाते जाना है। ये हमारा एक निशान बन जाएगा जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है, और तभी हमारा जो बैन है वो कमीज़ के साथ अच्छी तरह लग जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने इसको मोड़ के तो साथ साथ हमने इसको खींचते भी जाना है ताकि हल्का सा भी इसमें झोल ना आए, तो जो हमारा बैन है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ शर्ट पर लग जाए। यहाँ इसके किनारे जो हैं अच्छी तरह मोड़ने हैं इस तरह। ये देखें, ये हमारा जो निशान है आप देख सकते हैं, ये वाला निशान बन गया है। इसके साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने फिर भी जब हमने सिलाई लगानी है तो इस निशान पे नहीं लगानी, हमने हल्का सा एक पॉइंट ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगानी है ताकि ये हल्का सा जो इसमें खिंचाव आता है वो भी ना आए, ठीक है ना। अब हमने बैन को लगाने के लिए शर्ट को हमने उल्टा रख लिया है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको इस तरह फ़ोल्ड करके तो इसका जो सेंटर है बिल्कुल उसको हल्का सा कट लगा लेना है। ये देखें, यहाँ पे जो हमने कपड़ा बढ़ाया हुआ था यहीं पर हमने इसको कट लगा लेना है, और यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये हमने इसको उल्टा रखा है तो इसको यहाँ पे हमने इस तरह सिलाई लगानी है। ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये हमने बैन को लगा लिया है। अब हमने इसको इस तरह सीधा करना है। यहाँ पे इस तरह ये हमने उल्टा रख के एक सिलाई लगाई थी। अब हमने ये वाली जो सिलाई है इसको सीधी साइड पे रख के तो इसको लगानी है। ये देखिए, इस तरह जो हमारी नोक बननी है, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह खींच के तो इसकी इस तरह साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ ही जो हमारे किनारे हैं वो अच्छी तरह अंदर की तरफ मोड़ के तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगाकर तो ये बैन आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा बैन तैयार हो गया है। बहुत ही सफाई के साथ नेक तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।